अक 28 हिंदी। अध्याय 271 मूल पाठ। अध्याय 171 फोरम भूकंप स्टार रिवर गुटों से निमंत्रण गुमों की योजना। अंडरस्कोर 2 संशोधित। अध्याय 171 फोरम भूकंप स्टार रिवर गुटों से निमंत्रण गुमों की योजना। अंडरस्कोर 2। जैसा कि वीडियो में दिखाया गया था, लू शेंग ने एक हाथ में जीवन और मृत्यु सम्राट की मुहर पकड़ी हुई थी और उसके पीछे विशाल स्वर्ग पहुंचने वाली बेल की छाया प्रकट हुई। शक्तिशाली सुनहरी मुट्ठी वाली मुहर ने क्षण भर के लिए मध्य छठी श्रेणी के शून्य प्राचीन ड्रैगन को झकझोर दिया। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का पूरा मंच पूरी तरह से उबल रहा था। अरे, क्या यह एक शून्य प्राचीन ड्रैगन है? ईमानदारी से कहूं तो ये पहली बार है जब मैंने एक शून्य प्राचीन ड्रैगन देखा है, लेकिन ये कुछ कमजोर क्यों लग रहा है? ये संभवतः एक शून्य प्राचीन ड्रैगन है जिसे रक्तस्थी जाति ने गुलाम बना लिया है। फिर भी छठे स्तर की मध्य युद्ध शक्ति के बावजूद इसे लू शेंग ने मार डाला। हाँ, वह छठे स्तर का शून्य प्राचीन ड्रैगन लू शेंग को जरा भी घायल नहीं कर पाया। लू शेंग की युद्ध शक्ति वास्तव में भयानक है। क्या मैं अकेला व्यक्ति था जो लू शेंग की 2 तारकीय तकनीकों पर ध्यान दे रहा था? हे भगवान, 2 तारकीय तकनीकें! वह 5वीं श्रेणी के अंत में है और उसने 2 तारकीय तकनीकों को समझ लिया है। देखते ही देखते लू शेंग का नाम पूरे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी फोरम में छा गया। लू शेंग के नाम वाली लगभग हर पोस्ट बेहद लोकप्रिय हो गई। लू शेंग स्टार रिवर विश्वविद्यालय में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो गया। इस बीच स्टार रिवर गुटों के अंतर्गत स्टार रिवर विश्वविद्यालय के एक ग्रह पर अभ्यास पोशाक पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शून्य में पालथी मारकर बैठा था। उसके चारों ओर लगातार अंतहीन लावा लुढ़क रहा था, जिससे झुलसाने वाली लहरें निकल रही थीं। हालांकि इन तपती लहरों का उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महिला ने खोजी डायबिटीज से बचने का आसान घरेलू उपाय, इंसुलक्स डायबिटिक। जब तक उसकी कलाई घड़ी से एक सूचना की आवाज नहीं आई, तब तक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपनी कलाई घड़ी पर लिखी जानकारी को देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। लू शेंग ने वास्तव में एक मध्य छठी श्रेणी के शून्य प्राचीन ड्रैगन को मार डाला। ऐसी लड़ाकू शक्ति और प्रतिभा, इसका अच्छी तरह से पालन पोषण करना उचित है। मैंने उस समय गलती की थी, इतने अच्छे उम्मीदवार को सहयोग न देकर। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति असहाय होकर मुस्कुराया, फिर अपना हाथ हिलाया और एक आभासी पैनल सामने लाया। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। एक क्षण विचार करने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने अधिकार का उपयोग करके लू शेंग की संपर्क जानकारी प्राप्त की और उसे शून्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया। केवल विभिन्न गुटों के मार्गदर्शकों को ही ऐसा अधिकार प्राप्त था। वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के पहले गुट स्टार रिवर फैक्शंस का संरक्षक झांगचू था। दूसरी ओर लू शेंग अपनी नींव मजबूत कर रहे थे, तभी उन्हें झांगचू से निमंत्रण मिला। लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उनमें संदेह का एक निशान था। स्टार रिवर गुटों के संरक्षक मुझे शून्य स्टार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लू शेंग को यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि स्टार रिवर गुटों के संरक्षक 7वें स्तर के शक्तिशाली लोग हैं। ऐसे प्राणी 8वें स्तर तक पहुंचने से पहले गुमों से भी उच्च दर्जा रखते हैं। क्या उन्होंने पहले ही 7वें स्तर के किसी शक्तिशाली व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर लिया था? लू शेंग ने सोचा, मुझे नहीं पता कि यह गुरु मुझसे क्या चाहता है, लेकिन 7वें दर्जे के शक्तिशाली व्यक्ति से निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक है। थोड़े विचार के बाद लू शेंग ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और शून्य तारा क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस आभासी स्थान में लू शेंग ने झांगचू को भी देखा। झांगचू अभी भी अभ्यास पोशाक पहने हुए थे और बहुत सहज दिख रहे थे। लू शेंग ने आदरपूर्वक झांगचू को प्रणाम किया। मुझे आश्चर्य है कि प्रशिक्षक झांग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। 7वें स्तर की शक्तिशाली संस्था होने के नाते इसे उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। लू शेंग की ओर देखते हुए झांगचू थोड़ा मुस्कुराया और बोला, लू शेंग, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल पढ़ी है। तुम्हारी प्रतिभा बहुत मजबूत है। क्या तुम मेरे स्टार रिवर फैक्शंस में शामिल होने में रुचि रखते हो? यह सुनकर लू शेंग आश्चर्यचकित हो गया। स्टार रिवर गुटों में शामिल हो रहे हैं? इतना सीधा निमंत्रण! हालांकि झांगचू के निमंत्रण का सामना करते हुए लू शेंग ने ज्यादा सोचा भी नहीं और सीधे मना करने के लिए अपना सिर हिला दिया। आपके इस दयालु प्रस्ताव के लिए धन्यवाद प्रशिक्षक झांग, लेकिन मैं अंततः लाइव फैक्शंस का सदस्य हूं। मैं अपनी निष्ठा बदलने को तैयार नहीं हूं। लू शेंग ने शांति से बात की, न तो विनम्र और न ही अभिमानी। हा, मुझे पता था। हालांकि लू शेंग के इनकार से झांगचू को जरा भी गुस्सा नहीं आया,
बल्कि वह दिल खोलकर हंसा। गुमो, वह बूढ़ा आदमी सचमुच एक अच्छा छात्र था। मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हुए झांग चू ने कहा, चूंकि आप मेरे स्टार रिवर गुटों में शामिल नहीं होना चाहते, आप अभी भी प्रशिक्षण के लिए यहां आ सकते हैं। सम्राट बाई द्वारा स्वयं स्थापित स्टार रिवर विश्वविद्यालय के पहले गुट के रूप में हमारी नींव अन्य गुटों से बेजोड़ है। मैं ऐसा कर सकता हूं कि आप मेरे स्टार रिवर फैक्शंस के संसाधनों का आनंद लेते हुए लाइव फैक्शंस के साथ अपनी संबद्धता बनाए रखें। कैसा रहेगा? झांग चू के शब्दों ने लू शेंग को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। वास्तव में उसका लक्ष्य क्या है? उसे जीवन गुटों से संबद्ध रखते हुए उसके प्रशिक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, यह एक बिना लाभ वाले निवेश की तरह है। इसके अलावा यह उपचार इतना उल्लेखनीय है कि लू शेंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे मना कर देना चाहिए या नहीं। हालांकि एक पल के लिए विचार करने के बाद लू शेंग ने सम्मानपूर्वक कहा, वरिष्ठ, क्या मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय मिल सकता है? लू शेंग के विचारों को देखकर झांग चू ने कोई आपत्ति नहीं जताई और हाथ हिलाते हुए कहा, जरूर। मुझे एक हफ्ते के अंदर जवाब दो, ठीक है? लू शेंग ने सिर हिलाया। बिना किसी देरी के झांग चू ने लू शेंग के साथ संपर्क समाप्त कर दिया और वर्चुअल स्पेस से बाहर निकल गया। लू शेंग भी शून्य सितारा क्षेत्र से बाहर निकल गया, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और झांग चू द्वारा दिए गए वादे पर विचार करने लगा। हालांकि लाइव फैक्शंस का आधार काफी मजबूत है, फिर भी स्टार रिवर फैक्शंस की तुलना में इसमें अभी भी कमी है। आखिरकार ये स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का पहला फैक्शन है। अगर मैं स्टार रिवर गुटों में प्रशिक्षण ले सकूं, तो यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। सिर्फ लू शेंग को अभी भी कुछ चिंताएं थीं। अगर वह स्टार रिवर गुटों में चला गया, भले ही वह अपनी संबद्धता बनाए रखे, तो वह लियू याओ और गुमो का सामना कैसे करेगा? कुछ देर विचार करने के बाद लू शेंग ने अंततः लियू याओ की सलाह लेने का फैसला किया। तुरंत लू शेंग ने लियू याओ से संपर्क किया। जल्दी ही लियू याओ की आकृति लू शेंग के सामने प्रक्षेपित की गई। तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? लियू याओ ने शांति से लू शेंग को देखा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में जटिलता का एक निशान था। चूंकि गुमो ने कहा था कि लू शेंग ने स्वेच्छा से उसके लिए बाहरी कष्टों का एक हिस्सा आकर्षित किया था, लियू याओ ने एक अकथनीय भावना महसूस की थी। अब लू शेंग को देखकर उसे थोड़ा जटिल महसूस हुआ। तुरंत ही लू शेंग ने लियू याओ को झांग चू द्वारा दिए गए वादे के बारे में बताया। कुछ क्षण सोचने के बाद लियू याओ ने लू शेंग को उत्तर दिया, जाओ। क्यों नहीं जाओ? लियू याओ ने शांति से कहा। लू शेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसने उम्मीद नहीं की थी कि लियू याओ इतना निर्णायक होगा। शायद लू शेंग की चिंताओं को भांपते हुए लियू याओ ने समझाया, स्टार रिवर फैक्शंस स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का शीर्ष गुट है। अगर आप वहां साधना कर सकते हैं तो लाभ अपार है। इसके अलावा क्या प्रशिक्षक झांग चू ने जीवन गुटों के साथ आपकी संबद्धता बनाए रखने का वादा नहीं किया था? चूंकि यह मामला है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त स्टार रिवर विश्वविद्यालय के इतिहास में इस स्थिति के कई उदाहरण हैं। यदि अन्य गुटों की प्रतिभाओं को स्टार रिवर गुटों द्वारा पसंद किया जाता है, तो उन्हें अक्सर यह विशेषाधिकार प्राप्त होता है, और वे आमतौर पर साधना के लिए स्टार रिवर गुटों में प्रवेश करना चुनते हैं। दूसरे शब्दों में, स्टार रिवर फैक्शंस का निमंत्रण आपके लिए सम्मान की बात है। इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के कई छात्र ऐसे अवसर से ईर्ष्या करेंगे। लियू याओ का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लू शेंग की चिंताओं के अंतिम निशान पूरी तरह से गायब हो गए। अब मैं समझ गया। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, अच्छी तरह से खेती करो। लियू याओ ने और कुछ नहीं कहा, और बातचीत समाप्त करने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने मन से सभी विकर्षणों को पूरी तरह से दूर कर दिया, और ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गई। गुमो की खेती स्थल। गुमो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच पालथी मारकर बैठा था। जीवन की समृद्ध शक्ति लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जिससे उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी। कुछ क्षण बाद गुमो ने धीरे से अपनी आंखें खोली। घड़ी पर लिखा संदेश देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी के भाव उभर आए। इतनी जल्दी झांग चू ने लू शेंग को पहले ही शांति प्रस्ताव दे दिया है। यह मेरी अपेक्षा से अधिक तेज है। गुमो मुस्कुराया, उसकी निगाहों में संतुष्टि झलक रही थी। मुझे आशा है कि वह बच्चा स्टार रिवर गुटों में शामिल होने के बाद अन्य गुटों को दिखा सकेगा कि हमारे लाइफ गुटों का छात्र कैसा होता है। इस तरह हमारे जीवन गुटों की रैंकिंग में भी सुधार हो सकता है। गुमो ने कहा, उसकी आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी।
स्टार रिवर विश्वविद्यालय में किसी गुट की रैंकिंग मुख्य रूप से उसके छात्रों की गुणवत्ता और अग्रिम पंक्ति में मौजूद 8वें स्तर के विशेषज्ञों की संख्या पर निर्भर करती थी। चूंकि लू शेंग स्टार रिवर गुटों में शामिल होने वाला है, बुरे आदमी की योजना भी शुरू हो सकती है। जैसे ही वह बोला, गुमो के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक प्राचीन कुएं जैसी गहरी शांति छा गई। अचानक सभी दिशाओं से बेलें फैलने लगीं, मानो वे पूरी दुनिया को घेर लेंगी। गुमो एक बेल पर खड़ा था और तभी धरती फट गई और धरती की गहराई से एक विशालकाय प्राचीन वृक्ष फूट पड़ा। यदि यहाँ जीवन गुटों के कोई छात्र होते तो उन्हें पता चलता कि यह प्राचीन वृक्ष स्वर्ग पहुंचने वाले लघु विश्व में स्थित स्वर्ग पहुंचने वाले वृक्ष के समान था। गुमो ने पुराने पेड़ को प्यार से सहलाया और धीरे से कहा, दुनिया मानती है कि हमारे जीवन गुटों के भीतर स्वर्ग तक पहुंचने वाली छोटी दुनिया संसाधनों से भरी है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि असली स्वर्ग तक पहुंचने वाला क्षेत्र मेरे पैरों के नीचे है। गुमो की आवाज पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। स्वर्ग तक पहुंचने वाला क्षेत्र जीवन गुटों का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। यह तब विकसित हुआ जब गुमो ने स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल को समझ लिया। ये बात लियू याओ को भी पता नहीं थी, केवल गुमो ही इसके बारे में जानता था। यदि कोई शक्तिशाली शत्रु जीवन गुटों पर आक्रमण करता है, उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो गुमो इस स्वर्ग पहुंच क्षेत्र का उपयोग करके उन सभी को इस सच्चे स्वर्ग पहुंच क्षेत्र में खींच सकता है। जीवन गुटों के कमजोर छात्रों को प्रभावित होने से रोकना। लू शेंग का स्टार रिवर गुटों में प्रवेश निस्संदेह बहुत ध्यान आकर्षित करेगा, लेकिन मुख्य ध्यान अभी भी मेरे कट्टर दुश्मन पर है। गुमो स्वर्ग पहुंच वाले वृक्ष पर खड़ा था, उसकी निगाहें दूर तक देख रही थी, उसकी आंखें सभी भ्रमों को देखने में सक्षम थी और उसकी निगाहें सीधे अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्र पर केंद्रित थी। स्वर्ग पहुंचने वाली बेल पहले ही 8वें स्तर पर पहुंच चुकी है। मैंने 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक 3 क्लेशों में से 2 को पार कर लिया है। अब केवल जीवन क्लेश ही बचा है जो 8वें स्तर तक पहुंचना बाकी है। मुझे आशा है मछली बहुत छोटी नहीं होगी, मुझे निराश मत करो। गुमो की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। 7वें स्तर तक पहुंचने और 8वें स्तर को पार करने के लिए 3 क्लेशों को पार करना आवश्यक था, और तीनों में से जीवन क्लेश शायद कई साधकों के लिए सबसे कठिन था। आखिरकार साधना प्रणाली में भी कुछ खामियां थीं। शुरुआती दौर में हुई तेज प्रगति ने बाद में कमजोरियों को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप जीवन कुंडली कमजोर हो गई। जीवन में क्लेश का सामना करना स्वाभाविक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण होगा। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए जीवन संकट से गुजरकर 7वें स्तर तक पहुंचने के बाद जीवन कुंडली एकीकृत हो जाती है और वह स्वयं के साथ एक हो जाता है। इस प्रकार मार्शल आर्टिस्ट के लिए तीसरा जीवन संकट काफी आसान होता है। गुमो पहले ही 2 क्लेशों को पार कर चुका था, और कम से कम ये कहा जा सकता है कि वह जब चाहे जीवन क्लेश को पार कर सकता था और 8वें स्तर पर कदम रख सकता था। मार्शल आर्टिस्ट भी ऐसे ही होते हैं। शुरुआती दौर में कल्टीवेटर और मैकेनिकल ट्रांसफॉर्मर्स का सामना करते समय मार्शल आर्टिस्ट शायद कमजोर स्थिति में हो, लेकिन जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता है, आगे चलकर मार्शल आर्टिस्ट ट्रांसेंडेंट की बाकी 2 प्रणालियों पर लगभग पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। चाहे युद्ध शक्ति की बात हो या आधार की, सब एक ही है। ये सोचते हुए गुमो ने अपने हाथ में घड़ी उठाई और अपनी निगाहें वापस खींचने और अपने शरीर को तानने से पहले अपने कुछ दोस्तों को एक संदेश भेजा। सब कुछ तैयार है, बस पूर्वी हवा की कमी है। गुमो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक तीव्र हत्या का इरादा उभर आया। स्टार रिवर विश्वविद्यालय में जीवन गुट कई वर्षों से स्थापित है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें कुछ विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण कॉस्मिक एलियन जातियां भी हैं। उनमें से जीवन गुटों के साथ सबसे अधिक उलझा हुआ रक्त अस्थि जाति से एक 8वां चरण है, जो रक्त अस्थि जाति में रक्त शव पूर्वज भगवान का एजेंट है, डेथ मून पुजारी। वैसे मैं स्कूल से कुछ कीड़े मकोड़ों को हटाने में भी मदद करूंगी। जैसे ही गुमो बोल रहे थे, उनके सामने एक आभासी पैनल प्रकट हुआ, जिस पर कुछ जानकारी प्रदर्शित थी। रक्त युद्ध गुटों के गुरु फैंग चांगचुन। यह आदमी। गुमो ने फैंग चांगचुन की जानकारी को देखा, उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। क्या आपको सचमुच लगता है कि इतने सालों बाद भी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी ने आंतरिक रूप से आपके द्वारा किए गए कार्यों पर ध्यान नहीं दिया है? अगर ठोस सबूतों का अभाव न होता, तो आपको बहुत पहले ही हटा दिया गया होता। गुमो ने फैंग चांगचुन की तस्वीर को देखा और शांति से बोला। दरअसल रक्त युद्ध गुटों की अजीबोगरीब स्थिति पर स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की नजर बहुत पहले ही पड़ चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से फैंग चांगचुन ने जो कुछ किया वह बेहद गुप्त था। इतने सालों में स्टार रिवर यूनिवर्सिटी कभी भी कोई सबूत नहीं जुटा पाए।
और बिना किसी ठोस सबूत के 7वें चरण के ट्रांसेंडेंट के खिलाफ जल्दबाजी में कार्रवाई करना वास्तव में नासमझी होगी, क्योंकि 7वें चरण के ट्रांसेंडेंट के पास भी अपने कनेक्शनों का नेटवर्क होता है और उसे मानव संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाकू शक्ति माना जाता है। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की आंतरिक जांच के आधार पर यह बहुत संभव है कि फैंग चांगचुन गुप्त रूप से ब्लड बोन रेस में शामिल हो गया हो। आखिरकार ब्लड वॉर गुटों में अचानक गायब हुए या मारे गए छात्रों के तरीकों के पीछे ब्लड बोन रेस के निशान जरूर थे। ठीक समय पर लियू याओ आगे बढ़ने ही वाला है और ब्लड बोन रेस का डेथ मून पुजारी उसे बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठने देगा। अगर तुम सच में ब्लड बोन रेस में शामिल हो गए हो। गुमो ने फैंग चांगचुन की तस्वीर को देखा, उसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। तब हम एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार सकते हैं और स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के अंदर की पूरी तरह से सफाई कर सकते हैं। जैसे ही गुमो बोला, उसने ठंडी सांस ली और आकाश में लताएं धीरे धीरे बिखर गईं, जिससे दुनिया में शांति लौट आए। केवल वह स्वर्ग पहुंचने वाला वृक्ष ही धरती पर चुपचाप खड़ा था और अत्यंत समृद्ध जीवन आभा बिखेर रहा था। गुमो स्वर्ग पहुंचने वाले वृक्ष पर पालथी मारकर बैठा था और अपने हाथ में पकड़ी घड़ी को देख रहा था। लू शेंग स्टार रिवर फैक्शंस में जाने वाला है। एक संरक्षक के रूप में मुझे स्वाभाविक रूप से अपने छात्र को कुछ गति बनाने में मदद करनी चाहिए। आखिरकार लू शेंग हमारे पूरे जीवन गुटों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही गुमो बोला, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब बारी है गुमो के विशेषज्ञता के क्षेत्र की। खाते बनाना, पोस्ट करना और जनमत तैयार करना। ... लू शेंग अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था और लियू याओ के साथ अपनी बातचीत पर विचार कर रहा था। वरिष्ठ बहन के शब्दों में, स्टार रिवर विश्वविद्यालय से एक मार्गदर्शक द्वारा आमंत्रित किया जाना भी मेरे लिए अच्छी बात है, जिससे मैं बिना किसी चिंता के अपनी प्रतिभा साबित कर पा रही हूँ। इस मामले में मैं जाकर स्टार रिवर गुटों पर नजर डाल सकता हूँ। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के शीर्ष गुट के रूप में लू शेंग स्वाभाविक रूप से इसे देखना चाहता था। बिना किसी चिंता के लू शेंग शायद पहले ही मान जाता। अब लियू याओ के मार्गदर्शन के बाद उनकी थोड़ी सी चिंता पूरी तरह से दूर हो गई थी। तुरंत ही लू शेंग ने झांगचू को संदेश भेजकर निमंत्रण स्वीकार करने की सूचना दी। झांगचू ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए लू शेंग को सीधे निर्देश दे दिया और कहा कि जब भी वह तैयार हो तब चले जाएं। सौभाग्यवश लाइव फैक्शंस में कुछ खास नहीं चल रहा है, इसलिए मैं अपना सामान पैक कर सकता हूं और जा सकता हूं। ये कहते हुए लू शेंग ने अपना सामान पैक किया और स्टार रिवर फैक्शंस की ओर जाने की तैयारी करने लगा। उसी समय स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम में लू शेंग नाम वाले पोस्ट चुपचाप फोरम केंद्र के हर कोने में प्रसारित हो गए। चौंकाने वाली बात, लू शेंग को वास्तव में स्टार रिवर गुटों से निमंत्रण मिला है। स्टार रिवर गुट लू शेंग को भर्ती करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इसका कारण क्या है? अपमानित होकर स्टार रिवर गुट लू शेंग की साधना को निःशुल्क प्रायोजित करने को भी तैयार है। ये पोस्ट स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम सेंटर के विभिन्न कोनों में दिखाई दिए और तुरंत ही बहुत ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से ऐसे आकर्षक शीर्षकों के साथ जिससे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के अनगिनत छात्र क्लिक करने के लिए प्रेरित हुए। पोस्ट की विषय वस्तु स्टार रिवर गुटों द्वारा लू शेंग को उसकी संबद्धता बदले बिना खेती करने की अनुमति देने के बारे में थी। इस सामग्री के प्रकाशन के साथ ही लू शेंग का नाम एक बार फिर स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के मंच पर छा गया। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के विभिन्न गुटों के छात्रों ने एक बार फिर लू शेंग के बारे में अपनी समझ को ताज़ा किया। अरे, स्टार रिवर गुटों ने वास्तव में लू शेंग को साधना के लिए अपने स्थान पर आमंत्रित किया है। यह उपचार कुछ ज्यादा ही अच्छा है। हाँ, स्टार रिवर फैक्शंस स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में हमारा सबसे बड़ा फैक्शन है। जब मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दी थी तो मुझे उनसे कोई निमंत्रण नहीं मिला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू शेंग लाइव फैक्शंस में शामिल हो जाएगा, फिर भी स्टार रिवर फैक्शंस ने उसे आमंत्रित किया। अरे अरे अरे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, स्टार रिवर गुट लू शेंग की संबद्धता को बदलने नहीं जा रहे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि स्टार रिवर गुट लू शेंग की खेती का मुफ्त में समर्थन करने की योजना बना रहे हैं? वाह, मुझे याद है कि स्टार रिवर फैक्शन से ऐसा निमंत्रण पाने वाला आखिरी व्यक्ति 900 साल से भी पहले था। कहा जाता है कि वह सीनियर अब 8वें दर्जे का एक शक्तिशाली व्यक्ति है, जो अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्र में तैनात है। हे भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि लू शेंग की भविष्य की उपलब्धियां संभावित रूप से 8वें स्तर तक पहुंच सकती हैं, ठीक उस सीनियर की तरह? हॉन्फना
जैसे ही इन पोस्टों की सामग्री का पता चला, हर कोई ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उनके दिलों में झटका लगा और लू शेंग के बारे में उनकी धारणा एक बार फिर ताजा हो गई। इन पोस्टों के प्रकाशित होने से ऐसा प्रतीत होता है कि लू शेंग को स्टार रिवर विश्वविद्यालय में नंबर 1 छात्र का दर्जा दिलाने की चाहत बढ़ गई है। हालांकि जहां कुछ लोग लू शेंग की प्रशंसा करते थे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन पोस्टों के प्रति नाराजगी से भरे हुए थे। सबसे अधिक असंतुष्ट छात्र स्टार रिवर गुट से थे। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में नंबर 1 गुट के छात्र होने के नाते उनमें एक विशेष प्रकार का गौरव था। इन पोस्टों का आना उनके चेहरे पर तमाचे के समान था। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके स्टार रिवर गुट के छात्र लाइफ गुट के छात्रों से निम्न है? तो क्या हुआ अगर उसे आमंत्रित किया गया था? कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद भी उसे हमारे स्टार रिवर फैक्शंस द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया था, है ना? मैं देखना चाहता हूं कि जब वह स्टार रिवर फैक्शंस में पहुंचेगा तो क्या होगा। यदि वह हमारे स्टार रिवर फैक्शन के अधिकांश छात्रों जितना अच्छा नहीं है तो अपने आप को शर्मिंदा मत करो। तार्किक कानून को समझना प्रभावशाली है। ऐसा नहीं है कि हमारे स्टार रिवर गुटों में ऐसे प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं। चाहे वह खच्चर हो या घोड़ा, उसे परीक्षा में डालना ही होगा। कुछ समय के लिए स्टार रिवर यूनिवर्सिटी फोरम सेंटर में लू शेंग के बारे में चर्चाओं ने दो बिल्कुल अलग दिशाएं प्रस्तुत की। जबकि कुछ लोग लू शेंग की प्रशंसा कर रहे थे, अन्य लोग लगातार उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा गुमो देखना चाहता था। फोरम सेंटर पर गहन चर्चाओं को देखकर गुमो खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन हंसने लगा। बहस करो, जितना अधिक आप बहस करेंगे, लू शेंग की प्रसिद्धि उतनी ही अधिक होगी। और स्टार रिवर गुट के वे छात्र, क्या उन्हें याद भी है कि वे कौन है? गुमो ने चुपके से कहा, जबकि उसकी आंखों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। लू शेंग स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज पर चढ़ गया और झांग चू द्वारा पहले भेजे गए निर्देशांक दर्ज किए। इस समय लू शेंग फोरम की हलचल से पूरी तरह अनजान था, क्योंकि उसे ऐसी चीजों में कभी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। स्वर्ग तक पहुंचने वाला जहाज गहरे हरे रंग के लंबे इंद्रधनुष में बदल गया और स्टार रिवर गुटों के क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ गया। प्रकाश गति की उड़ान पर भी स्टार रिवर गुटों की डोमेन सीमा तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। जैसे ही लू शेंग ने स्टार रिवर गुटों के क्षेत्र को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव प्रकट हुए। तो ये स्टार रिवर फैक्शंस है। लू शेंग ने आगे देखा और ग्रहों को जोड़ने वाली रंगीन और पारदर्शी कड़ियां देखी। इन संपर्कों के माध्यम से तारे अन्य ग्रहों में अनंत ऊर्जा संचारित करते रहे। स्टार रिवर गुटों का संपूर्ण क्षेत्र एक छोटी आकाशगंगा की तरह चमकदार और मनोरम दिखाई दे रहा था। जूनियर लू शेंग, इस समय एक आवाज आई और लू शेंग ने एक परिचित व्यक्ति को देखा। ये जियान था, जो स्टार रिवर फैक्शन का छात्र था, जिसने लू शेंग को ब्लड बोन रेस परिवहन टीम को रोकने में मदद की थी। गुरु ने मुझे यही तुम्हारा इंतजार करने को कहा है। जब मैं तुम्हें देख लूंगा तो तुम्हें किसी जगह ले चलूंगा। ये जियान मुस्कुराया, हालांकि यह अजीब लग रहा था क्योंकि वह आमतौर पर एक ठंडा व्यक्ति था। वरिष्ठ ही जियान, लू शेंग ने ये जियान के अभिवादन का जवाब दिया और फिर उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ ही जियान, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं? लू शेंग की पूछताछ का सामना करते हुए ये जियान मुस्कुराया और चिढ़ाते हुए कहा, जूनियर लू शेंग, आपने हाल ही में स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की है। यहां तक कि हमारे स्टार रिवर गुट के कुछ छात्र भी आपकी कुशलता देखना चाहते हैं। ये जियान की बातें सुनकर लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। उसे लगा कि ये जियान की बात में जो दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा था। हालांकि चूंकि वह यहां था, इसलिए उसे भी बहाव के साथ चलना चाहिए था। लू शेंग सिर्फ अटकलों से डरने वालों में से नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर सीनियर, आप ही रास्ता दिखाए। ये जियान ने सिर हिलाया और फिर लू शेंग को स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के एक ग्रह पर ले गया। यह एक आसमानी नीला ग्रह था, जो वुलिंग स्टार से बहुत बड़ा था, जहां लू शेंग पहले रहता था। जैसे ही लू शेंग ने आकाश नीले ग्रह में प्रवेश किया, उसने देखा कि उसके आसपास लोगों की संख्या बढ़ रही है, और यहां तक कि पास के स्टार रिवर गुट के छात्रों ने भी उसकी और ये जियान की ओर देखा। लू शेंग को यह महसूस हो गया कि इनमें से कई लोगों की निगाहें कुछ अजीब थीं। इसके अलावा, जैसे ही लू शेंग और ये जियान ग्रह में आगे बढ़े, ये लोग भी उनका अनुसरण करते दिखे। इन सब बातों से लू शेंग को अजीब सा महसूस होने लगा। मछली पकड़ने की योजना, गति निर्माण, स्टार रिवर गुटों में प्रवेश, तलवार पूछताछ पत्थर _3
फिर भी, हालांकि यह कुछ अजीब था, लू शेंग अभी भी यी जियान के पीछे पीछे एक निश्चित दिशा में धीरे धीरे चल रहा था। थोड़ी देर बाद, यी जियान रुक गया और अपने पीछे लू शेंग से कहा, हम आ गए हैं। लू शेंग रुक गया और आगे की दिशा में देखने लगा। उसने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पर्वत शिखर चुपचाप खड़ा था, लेकिन ये पर्वत शिखर कुछ विचित्र था। ऐसा लग रहा था जैसे चोटी का शीर्ष किसी प्रचंड शक्ति से टूट गया हो, मानो पहाड़ बीच से कट गया हो। और उस पर्वत की चोटी पर एक सफेद पत्थर खड़ा था, जिससे अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी। ये है। लू शेंग अपने बगल में यिजियान को देखने से खुद को रोक नहीं सका और पूछताछ की। लू शेंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस सफेद पत्थर से एक असाधारण मजबूत आभा निकल रही थी, जो आसपास के स्थान को भी विकृत कर रही थी। यी जियान ने धीरे से कहा, ये हमारे स्टार रिवर गुटो का एक विशेष स्थान है, जिसे तलवार पूछताछ पत्थर कहा जाता है। आपके सामने ये पर्वत शिखर एक बार मास्टर सम्राट बाई की उंगली तलवार द्वारा उनकी साधना के दौरान दो भागों में विभाजित हो गया था, जिससे ये तलवार पूछताछ पत्थर पर्वत की चोटी पर रह गया। इस तलवार पूछताछ पत्थर के भीतर मास्टर सम्राट बाई की छाया निहित है। इसमें प्रवेश करने वाले विभिन्न छात्रों को उनकी नींव, मार्शल आर्ट प्रतिभा और पूछताछ के दिल के आधार पर अलग अलग दबावों का सामना करना पड़ता है। दबाव जितना अधिक होगा, व्यक्ति की प्रतिभा और आधार उतना ही मजबूत होगा। इसके अलावा, कोई व्यक्ति जितना अधिक समय तक इस दबाव को सहन कर सकता है, उसकी जांच का हृदय उतना ही अधिक दृढ़ होता है। हमारे स्टार रिवर गुटो का तलवार जांच पत्थर अक्सर यह जांचने के लिए महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है कि क्या छात्र विशेष प्रशिक्षण के लिए योग्य है। चूंकि लू शेंग जूनियर हमारे स्टार रिवर गुटो में आ गया है, तो क्यों न एक नजर डालें और तलवार पूछताछ पत्थर पर एक कोशिश करें। यद्यपि यी जियान ने मुस्कुराते हुए बात की, लू शेंग पहले से ही उसका इरादा समझ गया था। सबसे पहले यी जियान ने उनकी हालिया प्रसिद्धि की प्रशंसा की, फिर कई स्टार रिवर फैक्शन के छात्रों ने उनका अनुसरण किया, और अब ये तलवार जांच पत्थर। लू शेंग को पहले ही इसके पीछे का कारण पता चल गया था। ये और कुछ नहीं बल्कि स्टार रिवर फैक्शन के छात्र उसकी वास्तविक क्षमताओं को देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह बहुत लोकप्रिय हो गया है। यदि वह उन्हें सफलतापूर्वक प्रभावित कर सके, तो स्टार रिवर फैक्शंस में उसकी भावी साधना स्वाभाविक रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर वह उन्हें मना नहीं सका, भविष्य की खेती संभवतः कठिनाइयों से भरी होगी। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, लू शेंग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ये निश्चित रूप से शरारती गुमों की वजह से हुआ था, जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया था। गुरु, ओह गुरु, आपने सचमुच मुझे बहुत परेशान कर दिया है। लू शेंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और फिर चारों ओर देखा। अचानक उसने देखा कि चारों ओर हर कोई उसे देख रहा था, और उसकी निगाहें लगातार बढ़ती जा रही थी। कई लोगों की निगाहें उस पर केंद्रित होने के कारण, लू शेंग ने मंद मंद मुस्कुराया, एक कदम आगे बढ़ाया, और तलवार पूछताछ पत्थर की ओर बढ़ गया। चूंकि सीनियर यी जियान ने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं मना नहीं करूंगा। ये कहने के बाद, लू शेंग की आकृति तुरंत तलवार पूछताछ पत्थर के पास पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुई। इस बीच, इस ग्रह के शून्य में, झांग चू, प्रशिक्षण वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों को पीठ के पीछे रखे हुए, शून्य में खड़ा था। उसकी निगाह लू शेंग के स्थान पर टिकी हुई थी। झांग चू के पास कई शक्तिशाली आकृतियां थीं, जिनमें से प्रत्येक छठे क्रम की आभा बिखेर रही थी, और चुपचाप वहां खड़ी थी। दरअसल, झांग चू के आसपास के लोग स्टार रिवर गुटो के छठे क्रम के छात्र थे। लाइफ गुटो की तुलना में, स्टार रिवर विश्वविद्यालय के प्रमुख गुट, स्टार रिवर गुटो में छठे क्रम के छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी, कुल मिलाकर 9। और उनमें से प्रत्येक की नींव अत्यंत मजबूत थी, यहां तक कि समान स्तर के सामान्य पारलौकिक लोगों की तुलना में अधिक दुर्जय थी। तुम क्या सोचते हो, लू शेंग तलवार पूछताछ पत्थर पर कितने तलवार के निशान दिखा सकता है? झांग चू ने तलवार पूछताछ पत्थर के पास लू शेंग को बड़ी दिलचस्पी से देखा। उसके पीछे प्रशिक्षण परिधान पहने एक युवक मुस्कुराया और बोला, जूनियर लू शेंग की प्रतिभा बहुत अच्छी है। 5वें क्रम के अंत में 2 तार्कीय नियमों को समझने में सक्षम होने के कारण, उस प्रतिभा के साथ, वह कम से कम तलवार पूछताछ पत्थर पर 6 तलवार के निशान दिखा सकता है। मुझे लगता है, शायद वह 8 तलवार निशानों को उत्तेजित कर सकता है। एक व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आसपास के लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। 8 तलवार के निशान। अगर मुझे सही से याद है, तो केवल हमारे वरिष्ठ भाई ही तलवार जांच पत्थर पर 8 तलवार के निशान दिखा सकते हैं। वरिष्ठ भाई, आप क्या सोचते हैं? झांग चू के बगल में एक मजबूत दिखने वाले युवक को देखकर सभी लोग बोलने लगे।
युवक ने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराया। मैंने जूनियर लू शेंग के वीडियो देखे हैं, उनकी युद्ध शक्ति और समझ दोनों ही शीर्ष स्तर की हैं। मेरा मानना है कि वह मुझसे कमतर नहीं है। ये सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। यह अवश्य जानना चाहिए कि स्टार रिवर फैक्शंस में सीनियर ब्रदर होने के नाते उनकी प्रतिभा और युद्ध शक्ति अद्भुत थी, यहाँ तक कि बिना किसी संदेह के वे पूरे स्टार रिवर विश्वविद्यालय में छठे क्रम के शीर्ष 3 छात्रों में शामिल थे। और ऐसे ही एक व्यक्ति ने यह मूल्यांकन दिया। वह 8 तलवार के निशान बना सकता है या नहीं, ये हम जल्द ही देखेंगे। छठे क्रम के छात्रों में से एक ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय लू शेंग तलवार पूछताछ पत्थर के पास आ गया था। एक क्षण में ही तलवार जांच पत्थर से सफेद चमक के छल्ले निकलने लगे। चमक ने लू शेंग को घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज की जांच कर रही हो, और लू शेंग को लगा कि जैसे ही ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी जांच कर रही हो, उसके चारों ओर सब कुछ देख रही हो। तुरंत ही तलवार जांच पत्थर पर तलवार का निशान धीरे धीरे उभरने लगा। जैसे ही तलवार का निशान दिखाई दिया, लू शेंग पर तुरंत एक मजबूत दबाव पड़ा। तलवार के निशान, श्वेत सम्राट का भ्रम, सम्राट बाई की स्तुति। एक क्षण में ही लू शेंग को अपने ऊपर अविश्वसनीय रूप से मजबूत दबाव महसूस हुआ। क्या यही वह दबाव है जिसका सीनियर यी जियान ने अभी जिक्र किया था? ये स्तर, वुलिंग स्टार के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 10 गुना। लू शेंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं, और एक ही सांस में वह इस 10 गुना दबाव के अनुकूल हो गया। लू शेंग के लिए 10 गुना गुरुत्वाकर्षण कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि कुछ ही सेकंड में तलवार पूछताछ पत्थर एक बार फिर बदल गया। एक और तलवार का निशान दिखाई दिया। लू शेंग पर दबाव तुरंत बढ़ गया, जो 20 गुना तक पहुंच गया। तुरंत बाद तीसरा निशान, चौथा निशान, पांचवा निशान, छठा अंक। कुछ ही मिनटों में तलवार जांच पत्थर 6 तलवार के निशानों से ढक गया। स्टार रिवर गुट के मूलतः नाराज छात्र तलवार जांच पत्थर पर तलवार के 6 निशानों को देखकर गंभीर होने लगे। 6 तलवार के निशान, और इतनी जल्दी 6 तलवार के निशान, यहाँ तक कि स्टार रिवर गुटों में भी बहुत कम लोग इसे हासिल कर सकते हैं। लू शेंग की प्रतिभा सचमुच प्रभावशाली। यह मुख्य बात नहीं है। 6 तलवार के निशानों का मतलब है दबाव जो गुरुत्वाकर्षण के लगभग 320 गुना के बराबर है। लू शेंग को देखो, वह जरा भी विचलित नहीं है। वाह, मुझे तो पता ही नहीं चला। 320 गुना गुरुत्वाकर्षण के दबाव में भी लू शेंग इतना शांत रह सकता है। यह आदमी लगभग अमानवीय है। भीड़ ने तलवार पूछताछ पत्थर के पास लू शेंग को देखा और अपना आश्चर्य व्यक्त किया। एक छात्र यी जियान की ओर देखे बिना नहीं रह सका और उसने पूछा, वरिष्ठ यी जियान, आपने उस समय तलवार जांच पत्थर पर कितने तलवार के निशान बनाए थे? यी जियान ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, उस समय मैंने तलवार पूछताछ पत्थर पर केवल 6 तलवार के निशान छोड़े थे। हालांकि उन 6 निशानों के साथ भी मैं केवल 10 मिनट तक ही दबाव में टिक सका। ये सुनते ही भीड़ के हाव भाव तुरंत बदल गए। ये सर्वविदित था कि यद्यपि यी जियान छठे स्तर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी वह अंतिम चरण का 5वां स्तर का ट्रांसेंडेंट था, जिसमें छठे स्तर पर पहुंचने की काफी संभावना थी। ऐसे व्यक्ति को स्टार रिवर गुटो और स्टार रिवर विश्वविद्यालय दोनों में विलक्षण प्रतिभा वाला माना जाता था। फिर भी अब लू शेंग 6 तलवार के निशान के तहत यी जियान के रिकॉर्ड से केवल 10 मिनट की दूरी पर था। ऐसा प्रतीत होता है लू शेंग की प्रतिभा और नींव सीनियर यी जियान से कमजोर नहीं है। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि लू शेंग का मार्शल आर्ट्स हॉट यी जियान से ज्यादा दृढ़ है या नहीं। भीड़ बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। पर्वत शिखर पर तलवार जांच पत्थर से 320 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उत्सर्जित हुआ, जिसने लू शेंग को घेर लिया। ये गुरुत्वाकर्षण सिर्फ ऊपर से ही नहीं था, बल्कि लू शेंग को चारों ओर से घेरे हुए था। ऐसी परिस्थितियों में सहन करने का दबाव और भी अधिक था। हालांकि लू शेंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, वह अभी भी तलवार पूछताछ पत्थर के पास शांति से बैठा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 10 मिनट। लू शेंग ने 10 मिनट तक 6 तलवारों के निशान के नीचे टिके रहे। किसी ने अपनी आवाज में आश्चर्य के भाव के साथ टिप्पणी की। यी जियान ने भी लू शेंग की दिशा में गंभीरता से देखा। जैसे ही यी जियान विस्मयादिबोधक शब्द कहने वाला था, तलवार पूछताछ पत्थर अचानक बदल गया। बज बज बज। तलवार जांच पत्थर से लगातार हल्की गुनगुनाहट की आवाजें निकल रही थीं, और जल्द ही हर कोई स्पष्ट रूप से 7वें तलवार के निशान को धीरे धीरे उभरते हुए देख सकता था। वाह, 7वां तलवार का निशान। लू शेंग की प्रतिभा और नींव भयानक है।
अगर मुझे सही से याद है तो हमारे स्टार रिवर गुटों के 9 छठे स्तरीय वरिष्ठों में से केवल वरिष्ठ भाई ही इससे आगे है। बाकी ने 7 तलवार के निशान के लिए प्रतिभा का प्रदर्शन किया। क्या इसका मतलब यह है कि लू शिंग उन वरिष्ठ भाइयों और बहनों के बराबर है? इस समय सभी के भाव एकदम बदल गए। यदि पिछले 6 तलवार के निशानों से उन्हें लगता था कि लू शिंग की प्रतिभा असाधारण थी, ये जियान के समान जो स्टार रिवर गुटों के 5वें स्तर के छात्रों में से एक था, फिर वर्तमान 7वें तलवार के निशान ने लू शिंग को तुरंत 6ठे स्तर के वरिष्ठों के स्तर तक बढ़ा दिया। लू शिंग सचमुच अविश्वसनीय। इस समय स्टार रिवर फैक्शंस के एक छात्र ने अंततः लू शिंग की प्रतिभा को स्वीकार किया। आखिरकार 7 तलवार के निशान स्टार रिवर गुटों के किसी भी युग में एक विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक होंगे। अब उनकी स्थिति लाइव फैक्शंस की प्रारंभिक भव्य प्रतियोगिता में उनकी प्रथम स्थान की जीत के समान हो गई। इस समय झांगचू के बगल में बैठे 6ठे दर्जे के वरिष्ठ भाई बहनों ने लू शिंग की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखा। उन्हें स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि लू शिंग की प्रतिभा और नींव अब उनके बराबर होगी। यदि दाव के प्रति उसकी आकांक्षा दृढ़ थी, उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। अब ये लू शिंग के दाव के प्रति हृदय पर निर्भर करता है। 7वें तलवार चिन्ह के बाद बाहरी दबाव के अलावा तलवार पूछताछ पत्थर मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालेगा, जो सबसे कठिन चुनौती है। देखते हैं कि लू शिंग कब तक टिक पाता है। _2 6ठे रैंक के एक वरिष्ठ छात्र अपनी हंसी रोक नहीं पाए और उनके स्वर में खुशी का भाव झलक रहा था। आखिरकार लू शिंग को तलवार पूछताछ पत्थर से परिचित कराने वाला तो ही जियान ही था, जिसने खुद उस पर सिर्फ 6 तलवार के निशान बनाए थे। इसलिए वह इस बात से अनजान था कि 6 तलवार के निशानों के अलावा तलवार पूछताछ पत्थर एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पैदा करेगा। अनजाने में अचानक मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना करने पर किसी के लिए टूट जाना और आगे काम जारी रखने में असमर्थ होना आसान हो सकता है। इसलिए उनकी नज़र में लू शिंग को बाहरी और आंतरिक दोनों दबावों का सामना ज्यादा समय तक नहीं करना पड़ेगा। हालांकि उस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद झांगचू ने ठंडी गुनगुनाहट निकाली और वक्ता की ओर ठंडी आंखों से देखा। हमारे स्टार रिवर गुटों ने कब से ऐसी छोटी मोटी चालें चलनी शुरू कर दी है? ठंडी आवाज ने तुरंत ही आसपास के तापमान को कम कर दिया, जिससे 6ठी रैंक के वरिष्ठ छात्र, जो अभी अभी बोले थे, का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। उसने जल्दी से अपनी गलती मान ली और झांगचू को अपनी नजरें हटाकर लू शिंग की स्थिति पर गौर करने का मौका दिया। उसकी आंखों में चिंता के भाव थे। लू शिंग की प्रतिभा निस्संदेह है, लेकिन हमने उसे 7वें तलवार के निशान से आगे की मानसिक चुनौती के बारे में नहीं बताया। क्या ऐसा हो सकता है? जबकि झांगचू चिंतित था, लू शिंग तलवार पूछताछ पत्थर के पास बैठा था, आंखें बंद थी और इस समय सभी दिशाओं से दबाव 640 गुना भयावह हो गया था। यहां तक कि लू शिंग के मन में भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक अस्पष्ट आकृति आकाशगंगा के ऊपर खड़ी है, जो धीरे धीरे उभर रही है। जैसे ही वह स्पष्ट आकृति उभरी, दमन की एक अत्यंत शक्तिशाली भावना ने तुरंत लू शिंग के मन को घेर लिया। बाहरी दबाव के अलावा क्या वास्तव में आत्मा पर अत्याचार होता है? दिलचस्प। लू शिंग की अभिव्यक्ति शांत रही। इस अचानक परिवर्तन के कारण कोई घबराहट नहीं दिखाई दी। उसने बस शांति से अपना सिर उठाया और मिल्की वे आकाशगंगा के ऊपर स्पष्ट आकृति को देखा। यह स्पष्ट नहीं था कि लू शिंग गलत था या नहीं, लेकिन उसने इस समय स्पष्ट आकृति के मुंह को थोड़ा ऊपर उठते हुए देखा था। क्या वह मुस्कुरा रहा है? लू शिंग दंग रह गया और फिर उसने एक अस्पष्ट आकृति को अपनी ओर आते देखा। एक कदम हजारों तारों की दूरी तय करता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस समय हालांकि उस व्यक्ति का चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन यह देखा जा सकता था कि उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जिन पर सितारों जैसे पैटर्न अंकित थे। हर हलचल के साथ एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न होती थी जो पूरी आकाशगंगा को हिला देती थी। इसके साथ ही जब लू शिंग ने इस व्यक्ति के कपड़ों को स्पष्ट रूप से देखा, तो 8वीं तलवार का निशान चुपचाप बाहर तलवार जांच पत्थर पर उभर आया। क्या 8 तलवार के निशान? जब 8वीं तलवार का निशान तलवार जांच पत्थर पर दिखाई दिया और हर किसी के दृष्टिकोण में प्रवेश किया, चाहे आसपास के स्टार रिवर संप्रदाय के छात्र हो या झांगचू के पीछे 6ठे रैंक के वरिष्ठ, अभिव्यक्ति में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और तलवार पूछताछ पत्थर को गौर से देखने लगे। 8 तलवार के निशान। अगर मुझे सही से याद है, तो पिछले सैकड़ों वर्षों में केवल हमारे वरिष्ठ भाई ने ही तलवार पूछताछ पत्थर को 8 तलवार के निशानों के साथ प्रकट किया था। वाह! क्या इसका मतलब यह है कि लू शिंग की प्रतिभा हमारे वरिष्ठ भाई जितनी ही महान है?
हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लू शिंग 2 स्टार कानूनों को समझ सकता है। उसकी प्रतिभा वास्तव में बड़े भाई से प्रतिस्पर्धा करती है। जीवन गुटो ने सचमुच एक खजाना चुन लिया। सबने बात की। लेकिन आपको क्या लगता है कि लू शिंग 8 तलवारों के निशान वाली तलवार जांच पत्थर के नीचे कितनी देर तक टिक सकता है? अचानक किसी ने धीरे से कहा, जिससे सभी लोग रुक गए और लू शिंग की ओर देखने लगे। अगर मुझे सही से याद है, तो हमारा वरिष्ठ भाई तलवार जांच पत्थर पर 8 तलवार के निशान दिखाए जाने के बाद 8 मिनट तक टिक पाया, जो हमारे स्टार रिवरवुड के इतिहास में शीर्ष 20 में स्थान पाने के लिए पर्याप्त है। मुझे आश्चर्य है कि लू शिंग कितने समय तक टिक पाएगा, क्योंकि 8 तलवारों के निशान के बाद बाहरी दबाव तो झेला जा सकता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत अधिक है। ये सुनकर सभी के भाव फिर से बदल गए और तलवार पूछताछ पत्थर के पास लू शिंग को ध्यान से देखने लगे। शून्य में झांग चू भी धीरे से बोला, 8 तलवार के निशान अपने चरम पर भी मैं केवल 9 मिनट ही टिक पाया, लगभग 10 मिनट तक पहुंच गया। बाहरी दबाव सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 तलवार के निशानों से कोई भी व्यावहारिक रूप से सम्राट बाई के भ्रम को देख सकता है। सम्राट बाई एक गैलेक्टिक जीवन रूप के रूप में एकमात्र भ्रम भी कई दिलों में भय पैदा कर सकता है। लू शिंग 8 तलवार के निशानों के नीचे कब तक टिक सकता है? झांग चू के शब्दों ने छठी रैंक के वरिष्ठ और कनिष्ठ खिलाड़ियों को तनाव में डाल दिया। पास में वरिष्ठ भाई गर्मजोशी से मुस्कुराया, मुझे लगता है कि यह जूनियर भाई लू शिंग 6 मिनट से अधिक समय तक टिकने में सक्षम होना चाहिए। झांग चू ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा, बस चुपचाप तलवार पूछताछ पत्थर के पास लू शिंग को देखता रहा। इस समय लू शिंग के मन में सफेद वस्त्रधारी आकृति चुपचाप उसके सामने खड़ी थी। उस आकृति की एक झलक मात्र से लू शिंग की आत्मा लगभग कांप उठी। ये व्यक्ति कौन है? इसकी एक झलक मात्र से मेरी दिव्य आत्मा क्यों कांप उठती है? तलवार के निशान, श्वेत सम्राट का भ्रम, सम्राट बाई की स्तुति, अंडरस्कोर 3। लू शिंग को गहरी घबराहट हुई। आखिरकार 5वीं मंजिल तक पहुंचने के बाद उसकी दिव्य आत्मा उसके शरीर में विलीन हो चुकी थी। लू शिंग ने तो 5 तत्वों की अराजकता तकनीक को भी पूरी तरह से साध लिया था। उसकी दिव्य आत्मा 5वीं श्रेणी के सामान्य विशेषज्ञों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लू शिंग द्वारा रची गई पंचतत्वों की खंडहरों में वापसी तकनीक का तो कहना ही क्या, जिसकी नींव भी पंचतत्वों की अराजकता तकनीक ही थी। ऐसी परिस्थितियों में कुछ छठे स्तर के मार्शल कलाकार भी दिव्य आत्मा शक्ति के मामले में लू शिंग की बराबरी नहीं कर सकते थे। फिर भी इतनी शक्तिशाली दिव्य आत्मा दूसरे पक्ष की एक झलक मात्र से कांप रही थी। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे अपना सिर झुकाने के लिए। लू शिंग की आंखें धीरे से नीचे झुक गईं, फिर उसने अचानक अपना सिर उठाया और अपने सामने सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति से नजरें मिला ली। बिल्कुल असंभव। लू शिंग का दिल जोर से धड़क उठा, उसने खुद को सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में सीधे देखने के लिए मजबूर कर दिया। एक क्षण में लू शिंग को अपने मन में एक तेज गड़गड़ाहट महसूस हुई, जिसके साथ उसके सिर में चुभने वाले दर्द की लहरें भी उठीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही 5 मिनट बीत गए। इन 5 मिनटों में लू शिंग को लगा कि हर सेकंड 1 साल जितना लंबा है। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा था। बाहर के 1280 गुना गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा अपने मन में सफेद वस्त्रधारी आकृति द्वारा लाए गए दमनकारी दबाव के कारण लू शिंग लगातार भारी तनाव में था। दबाव का ये स्तर अधिकांश तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आसानी से कुचलने के लिए पर्याप्त था। फिर भी लू शिंग की आंखों में एक जिद्दी चमक थी, वह सामने की ओर देख रहा था, अपना सिर झुकाने को तैयार नहीं था। पता नहीं कितना समय बीत चुका था जब लू शिंग ने सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के होठों पर हल्की सी मुस्कान देखी। वे मुस्कुरा उठे, और यही वह मुस्कान थी जो उस क्षण प्रकट हुई। तलवार जांच पत्थर पर धीरे धीरे एक नया तलवार का निशान उभर आया। 9वां तलवार चिन्ह। जैसे ही 9वीं तलवार का निशान प्रकट हुआ, तलवार जांच पत्थर ने तुरंत एक शानदार चमक उत्सर्जित की। शुद्ध सफेद प्रकाश की लहरें फैल गईं, पूरे वेंजियान पर्वत पर फैल गईं। स्वर्ग और धरती के बीच का दमनकारी एहसास पल भर में गायब हो गया। सफेद चमक में लिपटे लू शिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गर्म बाथटब में लेटा हो और सुखदायक पानी उसकी मांसपेशियों के रोम रोम को सहला रहा हो। इस आरामदायक एहसास ने लू शिंग को अनायास ही कराहने पर मजबूर कर दिया। 9वां तलवार का निशान। ये कैसे संभव है? जिस समय तलवार जांच पत्थर पर 9वीं तलवार का निशान दिखाई दिया, स्टार रिवरवुड के सभी छात्र पूरी तरह से हिल गए। यहां तक कि झांग चू और बड़े भाई ने भी आश्चर्य व्यक्त किया।
अध्यापक। वरिष्ठ भाई ने झांगचू की ओर देखा, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। झांगचू बड़े भाई की निगाहें समझकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि स्टार रिवर गुटों की स्थापना और सम्राट बाय द्वारा तलवार पूछताछ पत्थर की स्थापना के बाद से स्टार रिवर विश्वविद्यालय में किसी ने भी तलवार पूछताछ पत्थर पर 9वीं तलवार का निशान प्रदर्शित नहीं किया था। यहां तक कि स्टार रिवर गुटों के इतिहास में सबसे असाधारण प्रतिभा भी केवल तलवार जांच पत्थर पर 8वीं तलवार का निशान प्रदर्शित करने में कामयाब रही थी और आधे घंटे तक उसे रोके रखा था। पर अब तलवार जांच पत्थर पर तलवार के 9 तीखे निशान सभी के सामने स्पष्ट रूप से अंकित थे। 9 तलवार के निशान। क्या ये स्टार रिवर गुटों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को नहीं तोड़ता? क्या यह नहीं कहा गया था कि 9वीं तलवार का निशान अस्तित्वहीन था? जब से तलवार पूछताछ पत्थर यहां रखा गया है, तब से कोई भी इस पर 9 तलवार के निशान प्रदर्शित नहीं कर पाया है। स्टार रिवर गुट के छात्रों के चेहरे पर बड़े बदलाव के भाव थे। वे तलवार जांच पत्थर और उसके पास लू शेंग को गौर से देख रहे थे। इसी समय श्वेत चमक के भीतर एक श्वेत आकृति चुपचाप प्रकट हुई। जैसे ही यह आकृति उभरी, झांगचू बाहर आया और सफेद आकृति को आदरपूर्वक प्रणाम किया। स्टार रिवर गुटों के 17वें प्रशिक्षक झांगचू सम्राट बाय को सम्मान देते हैं। जैसे ही झांगचू की आवाज गिरी, सभी के दिल सदमे की लहरों से भर गए। क्या ये सम्राट बाय है? तलवार पूछताछ पत्थर में सम्राट बाय की बची हुई छाया के बारे में हमेशा से चर्चा होती रही है, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ एक किंवदंती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। लू शेंग ने तो तलवार पूछताछ पत्थर के भीतर सम्राट बाय की छाया को भी बुला लिया। कितनी प्रतिभा! इस क्षण स्टार रिवर गुट के अनगिनत छात्र अंदर तक हिल गए। उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था और उन्होंने तुरंत सम्राट बाय की छाया को आदरपूर्वक प्रणाम किया। हम सम्राट बाय को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। स्टार रिवर गुट के छात्र सम्राट बाय को सम्मान और कट्टरता भरी नजरों से देखते थे। स्टार रिवर गुट के छात्रों के रूप में उनमें स्वाभाविक रूप से अपने गुट के संस्थापक सम्राट बाय के प्रति असाधारण जुनून था। सम्राट बाय की परछाई पर्वत शिखर पर चुपचाप खड़ी थी, उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे, जिससे हवा के झोंके जैसी ताजगी का एहसास हो रहा था। सम्राट बाय की नजर लू शेंग पर पड़ी। इसी समय लू शेंग ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल गईं। तो मेरे दिमाग में जो आकृति थी वह सम्राट बाय थी। लू शेंग अपने दिल में कुछ हद तक स्तब्ध था। हालांकि उनकी नजरों के इस मिलन से लू शेंग पर कोई दबाव नहीं पड़ा, ये बस आंखों की एक साधारण मुलाकात थी। सम्राट बाय ने लू शेंग की ओर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, युवा, बुरा नहीं है। सम्राट बाय की आवाज पूरे ग्रह पर गूंज उठी, जिससे स्टार रिवर गुट के छात्रों के चेहरों पर फिर से गहरा सदमा दिखाई देने लगा। सम्राट बाय वास्तव में लू शेंग की प्रशंसा की। इससे पहले कि सभी लोग संभल पाते, पर्वत शिखर पर सम्राट बाय की छाया धीरे धीरे लुप्त हो चुकी थी। पहचान। जिद्दी लियू यो मलोंग टॉवर में फिर से प्रवेश करता है। ब्रह्मांडीय शून्य असीम अंधकार के बीच। यहां तो तारों की चमक भी प्रवेश नहीं कर पाती। फिर भी एक सफेद आकृति चुपचाप बैठी है और सफेद चमक छोड़ रही है, जो इस क्षेत्र के अंधेरे को बलपूर्वक तोड़ रही है। ये काले कैनवास पर सफेद रंग की एक बूंद की तरह है, जो अत्यंत विशिष्ट है। अचानक सफेद आकृति धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उन गोलाकार वस्तुओं में अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। हम सम्राट बाय को कुछ आभास होता है। वह धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर स्टार नदी तारा प्रणाली की दिशा की ओर देखने लगता है। तलवार पूछताछ पत्थर में छोड़ी गई मेरी छाया को एक छोटे साथी ने बुलाया है। सम्राट बाय के चेहरे पर एक उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति दिखाई देती है। उसकी आंखों के तारे लगातार चमक रहे हैं, मानो उन्हें कुछ महसूस हो रहा हो। एक क्षण बाद सम्राट बाय मुस्कुराती है। एक दिलचस्प छोटा सा लड़का। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में इतने वर्षों में मैंने कभी भी इतना मनोरंजक बच्चा नहीं देखा। जीवन गुड हो, क्या गुमो मछली पकड़ने की योजना बना रहा है। एक क्षण में ऐसा लगता है जैसे सम्राट बाय को स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में हो रही हर घटना की जानकारी है। मछली पकड़ना तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि मछली बहुत बड़ी हो सकती है, जिससे छड़ी टूट सकती है। सम्राट बाय कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हैं। हालांकि ये वाकई एक दिलचस्प मामला है। इतने सालों तक एक ही दिनचर्या में रहने के बाद कभी कभी चीजों में बदलाव करना अच्छा लगता है। सम्राट बाय धीरे से मुस्कुराते हुए धीरे से खड़े हो जाते हैं। जैसे ही सम्राट बाय ऊपर उठता है, उसके कार्यों के साथ साथ आसपास का अंधकार ज्वार की तरह हिलने लगता है। तो फिर मैं 8वीं पंक्ति से ऊपर के कुछ दुश्मनों को रोकने में मदद करूंगा।
जहां तक 8वें रैंक से नीचे वालों का सवाल है, आपको अपने छोटे साथियों पर निर्भर रहना होगा। सम्राट बाई हल्के से मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ते हैं, उनके शरीर से एक भयानक ऊर्जा तुरंत फूट पड़ती है। हर कदम के साथ सम्राट बाई का आकार कई गुना बढ़ जाता है। दर्जनों कदम चलने के बाद सम्राट बाई की आकृति एक ग्रह के आकार जैसी दिखाई देती है, वह अंतहीन अंधेरे की ओर दहाड़ता है। रक्त शव पूर्वज भगवान, यहां से बाहर निकलो। ध्वनि गूंजती है, आसपास का अंधकार तुरंत छिन्न भिन्न हो जाता है। भयावह आघात तरंग संपूर्ण ब्रह्मांडीय शून्य में फैल जाती है। डॉट 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 जैसे जैसे सम्राट बाई का स्वरूप विलुप्त होता जाता है, स्टार रिवर गुट के लोग भी एक एक करके बढ़ते जाते हैं। केवल इस क्षण में लू शेंग के प्रति उनकी निगाहें नाटकीय रूप से बदल जाती हैं। इससे पहले स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के केंद्रीय फोरम में लू शेंग के बारे में वीडियो ने उन्हें केवल आश्चर्यचकित किया था, और गुमो के पोस्ट ने छात्रों के बीच लू शेंग के प्रति कुछ शत्रुता भी पैदा की थी। अब सम्राट बाई की प्रशंसा और तलवार पूछताछ पत्थर पर छोड़े गए 9 तलवार के निशानों के साथ लू शेंग के प्रति उनका दृष्टिकोण काफी बदल गया है। स्वयं सम्राट बाई से ऐसी प्रशंसा प्राप्त करना हमारे स्टार रिवर गुटों के इतिहास में अत्यंत दुर्लभ है। वास्तव में, विशेष रूप से जब तलवार पूछताछ पत्थर से सम्राट बाई की छाया को बुलाने की बात आती है, तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों वर्षों में केवल लू शेंग ने ही ऐसा किया है। इस लड़के की प्रतिभा भयानक है। मुझे अचानक महसूस हुआ कि लू शेंग का स्टार रिवर टैलेंटेड लिस्ट के शीर्ष 100 में जगह बनाना एक छोटी उपलब्धि है। एक एक करके स्टार रिवर फैक्शन के छात्र चर्चा शुरू करते हैं। ये जियान की लू शेंग के प्रति निगाह जटिलता से भरी हुई है। यहां तक कि स्टार रिवर फैक्शन के 6ठे रैंक के छात्रों के चेहरे पर भी जटिल भाव है। वे इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि इस समय क्या कहें। भीड़ के बीच स्टार रिवर फैक्शन का एक छात्र चुपचाप अपनी घड़ी रख देता है, रिकॉर्डिंग फंक्शन बंद कर देता है, कुछ क्षण विचार करता है, तथा ताजा रिकॉर्ड किया गया वीडियो स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम सेंटर पर अपलोड कर देता है। शायद कुछ सोचते हुए व्यक्ति ने इसे लू शेंग के साथ टैग कर दिया। अपलोड होने के तुरंत बाद ही वीडियो को काफी ध्यान मिल जाता है। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी फोरम पर ब्राउज करने वाले कई छात्रों को हजारों में से यह वीडियो पोस्ट तुरंत मिल जाता है। वे देखने के लिए क्लिक करते हैं, तुरंत ही वे चुप हो जाते हैं, और थोड़ी देर की खामोशी के बाद वीडियो पोस्ट के नीचे टिप्पणियों का एक टावर उभर आता है। वाह, ये लू शेंग सचमुच एक राक्षस है। शून्य प्राचीन ड्रैगन को मारना एक बात है, लेकिन स्टार रिवर गुटों में सम्राट बाई की छाया को बुलाना एक अलग स्तर है। कोई आश्चर्य नहीं कि लू शेंग की प्रतिभा इतनी प्रबल है। पहले स्टार रिवर फैक्शन के छात्र असंतुष्ट थे, अब लू शेंग ने शायद उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा है। हाँ, मैं पहले से ही उन स्टार रिवर फैक्शन के छात्रों के भावों की कल्पना कर सकता हूं जब सम्राट बाई की छाया प्रकट हुई। बिल्कुल, फोरम सेंटर में पहले जिन लोगों ने लू शेंग की सबसे अधिक आलोचना की थी, वे स्टार रिवर फैक्शन के ही छात्र थे। प्रत्येक टिप्पणी से स्टार रिवर फैक्शन के छात्रों में थोड़ी सी खींच पैदा हो गई। फिर भी उनके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे, क्योंकि पोस्ट में लिखी हर बात सच थी। लू शेंग के स्टार रिवर फैक्शंस में आने से पहले वे वाकई अपनी आलोचनाओं में सबसे जोरदार थे। अब वे सबसे अधिक चुप हैं। वैसे क्या लू शेंग ने स्टार रिवर फैक्शंस का ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं तोड़ दिया है? सैकड़ों सालों में केवल लू शेंग ही सम्राट बाई की छाया को बुलाने में कामयाब रहा है। और भी महत्वपूर्ण बात, क्या आपने सम्राट बाई को लू शेंग की प्रशंसा करते नहीं देखा? यह एक अद्वितीय सम्मान है। वीडियो फाइल जारी होते ही पूरा स्टार रिवर फोरम सेंटर उत्साह से गूंज उठा। इस समय किसी को भी संदेह नहीं था कि लू शेंग स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के इतिहास में शीर्ष 100 प्रतिभाओं में से एक था। आखिरकार उसे सम्राट बाई की प्रशंसा मिली थी। लू शेंग से सवाल करना सम्राट बाई से सवाल करने के समान होगा। उनका तो कहना ही क्या, उनके गुरु और यहां तक कि 8वें या 9वें स्तर के पारलौकिक भी सम्राट बाई से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मैं तो ये भी सोचता हूं, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के इतिहास में 100 प्रतिभाशाली लोगों में से लू शेंग की प्रतिभा सबसे मजबूत है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं, लेकिन प्रतिभा केवल एक पहलू है, भविष्य में कोई कितना आगे जा सकता है, ये कहना कठिन है। वैसे भी अभी के लिए स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है जिसकी प्रतिभा लू शेंग से अधिक भयानक हो। लोग अंतहीन बातें करने लगे, यहां तक कि लू शेंग की तुलना स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के इतिहास के विलक्षण व्यक्तियों से करने लगे। इस बीच लियू याओ के जीवन गुटों के अनुसंधान कक्ष में लियू याओ ने फोरम सेंटर पर गर्मागर्म चर्चा देखी और धीरे से वीडियो बंद कर दिया। फिर
उसने गुमो का नंबर डायल किया। अध्यापक। जैसे ही गुमो की आकृति लियू याओ के सामने आई, लियू याओ ने धीरे से अपना मुंह खोला। मैं बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने की तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं निश्चित रूप से 7वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। लियू याओ की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प भी था। गुमो ने लियू याओ को देखा, लेकिन अपने दिल में हल्की सी आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये छोटी लड़की अभी भी बहुत जिद्दी है। इस समय लियू याओ ने बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया था, इसलिए गुमो को ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि इस छोटी लड़की के मन में क्या चल रहा है। वह इस बंद प्रशिक्षण का उपयोग करके एक ही बार में 7वीं स्तर तक पहुंचने के 3 कष्टों को पार करना चाहती थी, ताकि दूसरों पर बोझ न पड़े। स्पष्टतः लू शेंग द्वारा लियू याओ के लिए बाह्य कष्ट को आकर्षित करने से उसे एक मजबूत प्रेरणा मिली थी। लियू याओ का अपना मार्शल पथ था और वह हमेशा इसके प्रति बहुत दृढ़ थी। ऐसे दृढ़ लियू याओ का सामना करते हुए गुमो ज्यादा कुछ नहीं कह सका, बस उसकी निगाहों के जवाब में सिर हिला दिया। ठीक है। गुमो की अनुमति प्राप्त करने के बाद अंततः लियू याओ के शांत चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर लियू याओ ने फोन रख दिया। स्वर्ग पहुंच क्षेत्र में गुमो ने कटे हुए संचार को देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। तीनों कष्टों को एक साथ पार करने का मतलब है दूसरों पर बोझ न डालना, लेकिन इससे मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। ये लड़की अभी भी बहुत जिद्दी है। अफसोस की बात है। एक आह के बाद गुमो की निगाह धीरे धीरे स्वर्ग पहुंच क्षेत्र से परे चली गई और उसने एक लंबी आह भरी। बाहरी क्लेश शुरू हो गया है। स्टार रिवर गुटो में झांग चू एक कदम आगे बढ़ा और लू शेंग के पास आया। उसने लू शेंग को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप हमारे स्टार रिवर गुटो के ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ देंगे, यहां तक कि भगवान सम्राट बाई को भी बुला लेंगे। इतनी प्रतिभा के साथ लाइव फैक्शंस में बने रहना दुख की बात है। लू शेंग को देखकर झांग चू बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने एक और निमंत्रण दिया। हमारे स्टार रिवर गुटो पर पुनर्विचार करने और उनमें शामिल होने के बारे में आपका क्या विचार है? झांग चू थोड़ा उत्सुक था, क्योंकि लू शेंग की प्रदर्शित प्रतिभा बहुत भयानक थी। उचित रूप से विकसित होने पर ऐसी प्रतिभा कम से कम 7वें स्तर तक पहुंच सकती थी और भविष्य में किसी गुट का उत्तराधिकारी गुरु बन सकती थी। यदि भाग्यशाली रहे तो 8वें स्तर तक पहुंचना असंभव नहीं होगा। ये सच्ची प्रतिभा थी। झांग चू इस विचार से उत्साहित था। लेकिन झांग चू के बार बार निमंत्रण का सामना करते हुए लू शेंग मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, आमंत्रण के लिए धन्यवाद प्रशिक्षक झांग, लेकिन मैं हमेशा जीवन गुटो का छात्र हूँ। ठीक है। झांग चू को थोड़ा अफसोस हुआ, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार हर किसी के पास अपनी पसंद होती है और लू शेंग की पसंद लाइव फैक्शन से जुड़े रहना था। हालांकि प्रशिक्षक, जिन चीजों के बारे में हमने पहले बात की थी उन्हें अभी भी गिना जाना चाहिए, है ना? इस समय लू शेंग ने अचानक पलकें झपकाते हुए झांग चू की ओर देखा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें डर था कि झांग चू को दोबारा मना करने पर उन्हें स्टार रिवर गुटो में प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। लू शेंग की चिंता का सामना करते हुए झांग चू को यह मजेदार लगा और उसने लू शेंग के कंधे को थपथपाते हुए कहा, इस बारे में चिंता मत करो। हालांकि गुटों की संबद्धताएं अलग अलग हैं, हम सभी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का हिस्सा हैं और हमारा स्टार रिवर गुट सभी में अग्रणी गुट है। यह सुनकर लू शेंग झांग चू की मंशा समझ गया और मुस्कुराया। और इसी वक्त झांग चू को कुछ सूझा और लू शेंग की तरफ मुस्कुराया। एक जगह है, मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें उसमें दिलचस्पी है या नहीं। कौन सी जगह? लू शेंग ने उत्सुकता से पूछा। मलोंग टॉवर। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के सभी प्रतिभाशाली लोगों के लिए यह एक अवश्य देखने योग्य स्थान है, झांग चू ने कहा। लू शेंग ने भौहें चढ़ाई। वह मलोंग टॉवर से अपरिचित नहीं था, उसके समूह में उसकी उच्च परीक्षा का अंतिम चरण मलोंग टॉवर में प्रवेश करना था। तथापि उस समय मलोंग टॉवर लू शेंग के लिए काफी कठिन था और वह केवल 75वें स्तर तक ही चढ़ सकता था। उच्च परीक्षा में उनकी अंतिम रैंकिंग 7000 से अधिक थी। उच्च परीक्षा में आपने जिस मलोंग टॉवर को पार किया था वह शून्य तारा क्षेत्र द्वारा नकली और कमजोर किया गया था। असली मलोंग टॉवर कहीं ज्यादा कठिन है। हमारे स्टार रिवर गुटो का एक 6ठे स्तर का छात्र भी इसे पूरी तरह से पार करने की गारंटी नहीं